हेलो एवरीवन। हम लोग क्या कर रहे थे भाई? एनवायरमेंटल साइंस कर रहे थे, एनवायरनमेंट ही कर रहे थे। एनवायरनमेंट स्टडी में हमारा लास्ट लेक्चर क्या हो गया था? बायोडाइवर्सिटी की मेजरमेंट और आपका IUCN कंप्लीट हो चुका था। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स, यानी कि मेगा जैव विविधता केंद्र। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? मेगा डाइवर्सिटी सेंटर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं महाविविधता केंद्र, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। तो देखो, पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं भाई जहां पर आपको वन, जीव, पौधे और सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। ऐसे देशों को ही क्या बोला जाता है? मेगा डाइवर्सिटी सेंटर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल और इंडिया। ठीक है, तो आपका मेगा डाइवर्सिटी सेंटर क्या होता है? उन देशों को कहा जाता है जहां पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता और बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। वही क्या होता है? हमारा मेगा डाइवर्सिटी सेंटर होता है। हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि वो देश या वो एरिया जहां विश्व की जैव विविधता का बहुत बड़ा भाग पाया जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मेगा जैव विविधता केंद्र या मेगा डाइवर्सिटी सेंटर बोलते हैं, महाविविधता केंद्र बोलते हैं। जैसे आपका मेगा डाइवर्सिटी की अवधारणा सबसे पहले किन्होंने दी थी? क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले ये बताओ, जो आपकी मेगा डाइवर्सिटी है इसकी अवधारणा किसने दी थी? किसने दी थी इसकी अवधारणा? इसकी अवधारणा दी थी सबसे पहले रसेल मिटरमेयर ने दी थी। किसने दी थी? रसेल मिटरमेयर ने दी थी। कब दी थी? 1988 में दी थी। कब दी थी? 1988 में दी थी। अगर हम बात करें कि इसकी अवधारणा क्या है, मेगा डाइवर्स कंट्रीज की अवधारणा क्या होती है, तो हम ये कह देंगे इनकी सिंपल अवधारणा क्या होती है भाई? कन्वेंशन इंटरनेशनल द्वारा ये दी गई है। इसमें हमारे टोटल अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हमारे टोटल कितने मेगा डाइवर्सिटीज सेंटर्स हैं? हमारे 17 ऐसे देश हैं। ठीक है, ये देश जो हैं ये मिलकर क्या करते हैं? जितने भी हमारी अर्थ है उसकी 70% से अधिक प्रजातियों की सुरक्षा, जो अधिकांश के एंडेमिक स्पीसीज होते हैं, उनको ये रखते हैं। तो हम क्या कह देंगे कि मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज की अवधारणा किस पे डिपेंड है भाई? जितने हमारे 17 मेगा जैव विविधता वाले देश हैं, ये सारे देश मिलकर हमारी अर्थ की 70% से अधिक प्रजातियां, जिनमें से अधिकांश आपके एंडेमिक स्पीसीज होते हैं, इनको ये रखते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ये बताइए, जो हमारा मेगा डाइवर्सिटी है इसकी अवधारणा सबसे पहले किन्होंने दी थी? हम कह देंगे रसेल मिटरमेयर ने दी थी। कब दी थी? 1988 में दी थी। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि महाविविधता केंद्र होने की शर्तें क्या हैं? क्या शर्तें हैं? क्यों होनी चाहिए ये? ठीक है, क्यों होनी चाहिए? किसी भी देश की जो आपकी मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर है घोषित करने के लिए मुख्य रूप से 2 मापदंड दिए जाते हैं। पहला क्या? उस देश में कम से कम 5000 स्थानिक पौधे होने चाहिए। स्थानिक का मतलब होता है जो केवल उसी देश में पाया जाए। उस देश का अपना एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होना चाहिए, यानी कि मैरिन इकोसिस्टम होना चाहिए। ये क्या हैं? ये 2 शर्तें होती हैं आपको मेगा डाइवर्सिटी सेंटर घोषित करने के लिए। पहले क्या होती है कि 5000 टाइप के आपके स्थानिक पौधे होने चाहिए, जो सिर्फ आपकी कंट्री में होना चाहिए और किसी अदर जगह नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या होता है कि आपका मैरिन इकोसिस्टम होना चाहिए आपका। अब हम बात करें दुनिया के 17 महाविविधता वाले देश कौन कौन से हैं? कौन कौन से? अगर हम बात करें जैसे आपका इंडिया, सबसे पहले तो हमारे भारत की बात करते हैं। इंडिया हो गया, ब्राज़ील, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, हमारा पेरू, फिलीपींस, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, मेडागास्कर और कांगो। ये क्या हैं? ये हैं हमारे 17 मेगा डाइवर्सिटीज सेंटर्स, या जिनको हम बोल देते हैं कंट्रीज। कौन कौन से हैं? दोबारा देखो, भारत, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, कोलंबिया, मलेशिया, फिलीपींस, वेनेजुएला, पापुआ न्यू गिनी, इक्वाडोर और आपका बोलिविया, मेडागास्कर एंड कांगो। ये सब क्या है? ये हैं हमारे 17 आपके अलग अलग देश, जहाँ पे क्या है? मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स जिनको हम बोलते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे एग्जामिनर सबसे ज़्यादा क्या पूछते हैं कि भारत कैसा देश है?
तो हम कह देंगे मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है हमारा भारत। भारत क्यों मेगा डाइवर्सिटी सेंटर बना है? सबसे पहले तो हमारे भौगोलिक विविधता देखने को मिलती है। जैसे हमारा भौगोलिक स्थिति पे देखें तो हमारा हिमालय हो गया, हमारे मरुस्थल हो गए, हमारे कोस्टल एरियाज हो गए, हमारे आइलैंड्स हो गए। अगर हम जलवायु डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे ट्रॉपिकल हो गया, यानी कि उष्णकटिबंधीय भी हो गया, और आपका समशीतोष्ण कटिबंधीय भी हो गया, हमारे पर्वतीय भी होगी जलवायु। अगर हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी की बात करें तो देखो हमारे वन भी मिलते हैं, यानी कि जंगल भी मिलते हैं, हमारे घास भूमि भी मिलती है, हमारे आर्द्र भूमि भी मिलती है, हमारे समुद्र तंत्र भी हैं। अगर हम हमारे जीव जंतुओं की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल बाघ हो गया, हाथी, गैंडा, एशियाई शेर मिलते हैं। अगर हम एंडेमिज्म की बात करें, जो हाई लेवल एंडेमिज्म होता है, जैसे हमारा कोस्टल एरिया हो गया या हमारा अंडोमान निकोबार हो गया, इसी वजह से हमारे भारत को क्या बोला गया है कि भारत क्या है, एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। तो देखिए दुनिया के 17 महाविविधता वाले देश कौन कौन से हैं। विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र जो आपका WCMC है, क्या है? विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र। इसके अनुसार दुनिया के 17 देश ऐसे हैं जिन्हें मेगा डाइवर्स माना गया है। हालांकि ये देश पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का केवल 10% से कम हिस्सा घेरते हैं, लेकिन यह दुनिया की 70% जैव विविधता पाई जाती है। उनमें आप अगर देखो, उनकी लिस्ट देखो तो जैसे देखो हमारा जो एशिया कंटिनेंट है उसमें हमारा भारत आ गया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस हो गया। अगर हम अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें, आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो वहाँ पे आपका ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, वेनेजुएला, हमारा अमेरिका यानी कि जो हमारा USA है। अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो जैसे आपका कांगो आ गया, लोकतांत्रिक गणराज्य मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका। अगर हम ओशेनिया की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा? ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी। ये क्या है? हमारी वो 17 कंट्री हैं जहां पर मेगा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अभी देखो भारत एक महाविविधता केंद्र है, इंडिया एज अ मेगा डाइवर्स कंट्री। भारत दुनिया के 17 महाविविधता केंद्रों में से एक है। भारत में उच्च विविधता के मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले अगर हम फिजिकल कंडीशन की बात करें तो क्या होती है, भारत में हमें हिमालय देखने को मिलता है, ठंडा एरिया है, थार आपका रेगिस्तान है, यानी कि मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल हो गया। हमारा पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट है हमारा, हम इसको क्या कहते हैं, ये किस लिए फेमस है? वर्षा वनों के लिए फेमस है। और हमारा जो कोस्टल एरिया यानी कि विशाल तटरेखा भी हमारे पास है, यानी कि मैरिन हॉटस्पॉट भी है हमारे पास। हॉटस्पॉट तो नहीं कह सकते, मैरिन इको सिस्टम कह सकते हैं। हमारे पास प्रजातियां, जैसे दुनिया की लगभग 7 से 8% प्रजातियां कहाँ मिलती हैं? अकेले हमारे भारत में पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां? वर्ल्ड की 7 to 8% स्पीसीज कहाँ मिलते हैं? हमें देखने को एकलौते हमारे भारत में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम स्थानिक प्रजातियां की बात करें तो भारत में जैसे आपके पक्षी हो गए, मैमल्स हो गए, स्तनधारी हो गए, पौधों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। अगर हम हॉटस्पॉट की बात करें तो भारत में देखो, भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? भारत में आपके जो हॉटस्पॉट हैं वो 4 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? 4 वैश्विक जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं। कितने हैं? 4 हैं। एक तो हमारा हिमालय, एक इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड। सुंडालैंड हम किसको बोलते हैं? जो आपका अंडोमान और निकोबार है। अंडोमान एंड निकोबार को हम क्या बोलते हैं? सुंडालैंड बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से हमारे 4 हॉटस्पॉट है? एक तो हमारा हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो ब्रह्मा और हमारा सुंडालैंड। अगर हम बात करें कि महाविविधता केंद्रों का महत्व क्या होता है, तो सबसे देखो वैश्विक जैव विविधता संरक्षण का काम करते हैं, औषधीय संसाधन, आपकी जलवायु को संतुलन बनाने के लिए, आपका जो आर्थिक लाभ है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यही तो महाविविधता केंद्रों का महत्व होता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे खाद्य सुरक्षा, यहाँ जंगली फसलों की कई किस्में होती हैं जो भविष्य में भोजन का आधार बन सकती हैं। दवाइयाँ, अधिकांश जीवन रक्षक दवाई इन्हीं क्षेत्रों में आपको प्राप्त होती हैं। अगर हम जलवायु स्थिरता की बात करें तो ये क्षेत्र कार्बन सोखने में मदद करते हैं। देखो, अवधारणा किसने दी आपकी?
मेगा बायोडाइवर्सिटी की, ये दी थी रसेल मीटर मेयर ने। कब दी थी? 1988 में। कुल देशों की संख्या कितनी है मेगा डाइवर्सिटी में, मेगा बायोडाइवर्सिटी में? 17 है। भारत का स्थान, भारत प्रमुख केंद्रों में शामिल है। मुख्य लक्ष्य क्या होता है इनका? जैव विविधता का संरक्षण और सदुपयोग करना। अगर हम बात करें आधिकारिक संख्या कितनी है, टोटल 17 है। वर्ष 2002 में क्या हुआ था भाई? कई पता क्या कहते हैं कि 12 है, 12 ओल्ड डेटा के अकॉर्डिंग है, इसीलिए मैं ये पॉइंट भी लेके आई हूँ। अभी हमारी जो एनसीईआरटी है वो भी 17 ही मानती है, लेकिन पहले क्या था? 12 थे, लेकिन अब टोटल कितने हैं? 17 हैं। तो वर्ष 2002 में क्या हुआ? मैक्सिको है जो आपकी, वहां पे एक सम्मेलन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है। ठीक है, कौन सा है? वर्ष 2002 में मैक्सिको में एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम क्या बोलते हैं? माइंडेड मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज कहा जाता है। इसमें आधिकारिक तौर पर 17 देशों को चुना गया था। 12 देश कब थे? जब 1980 का टाइम पीरियड था हमारा। इसके अंत में जो आपके रसेल मीटरमेयर थे, जिन्होंने 1988 में अपनी ये चीज पेश की थी, ये अवधारणा पेश की थी, तब शुरू में 12 देशों की ही पहचान की गई थी। फिर 15 देश कब हुए? कुछ अन्य संरक्षण समूहों ने भी अपनी गणना के आधार पर 15 देशों की सूची बना रखी थी, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली थी। तो बात आ जाए एशिया में कितनी कंट्रीज हैं जो मेगा डाइवर्सिटी की हैं, तो हम कह देंगे 5 हैं। कौन कौन सी? भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। अमेरिका की कितनी है? 7। कौन कौन सी? ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, वेनेजुएला, हमारा यूएसए। एंड अफ्रीका में कितने हैं? 3। आपका दक्षिणी अफ्रीका, मेडागास्कर और हमारा कांगो। ओशेनिया में कितनी है? ओशिनिया की आपका जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया और पापुआ न्यू गिनी होगी। अब हम बात करें कि भाई ये बताओ, चलो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम थोड़ा बाद में करते हैं, पहले ये बताओ मुझे कि मेगा डाइवर्सिटी पे क्या थ्रेट्स हैं, खतरा क्यों बढ़ना हुआ है? पहली चीज़ तो सबसे पहला ही रीज़न क्या है? जो हमारे जंगलों की कटाइयाँ हो रही हैं, हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे पोल्यूशन होता जा रहा है, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, ये क्या है? ये मेगा डाइवर्सिटी पे खतरा ही तो है, और क्या है? अगर हम बात करें कि तो ये बताओ इनके कंजर्वेशन मेजर के लिए हम क्या करें, इनके संरक्षण के क्या उपाय करें, तो हम कह देंगे राष्ट्रीय उद्यान को बढ़ावा देना, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने, पर्यावरण कानून लेके आना स्ट्रोंग वाले, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसा आपका IUCN और CBD करते हैं। तो हमसे क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताओ विश्व में कितने मेगा जैव विविधता देश? हम कह देंगे 17 है। भारत भी उनमें से एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। मेगा डाइवर्स देश विश्व के अधिकांश जैव विविधता रखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहना चाहे तो हम ये कह सकते हैं, अगर मेगा जैव विविधता देश सुरक्षित रहें तो पूरी पृथ्वी भी सुरक्षित रह सकती है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अब हमारा होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट्स हैं क्या? तो देखो, हमारी अर्थ है, कुछ हमारी अर्थ पे ऐसे एरियाज हैं जहां हमें बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक देखने को मिलती है, लेकिन अगर वही एरिया सबसे ज़्यादा खतरे में भी है, ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। यानी कि जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है जिन एरिया में, लेकिन वो भी अब खतरे में है, तो इन्हीं को क्या बनाया गया है? इन्हीं को बनाया गया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यही होते हैं सिंपल भाषा में। जैसे मान लो भाई, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह देंगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? ये वो क्षेत्र हैं जहां जैव विविधता अत्यधिक हो और जहां प्रजातियां लुप्त होने के गंभीर खतरे में हो, तो उन्हें हम कह देते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ये जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जहां जैव विविधता बहुत अधिक होती है, लेकिन उन पर विनाश का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। इस अवधारणा को सबसे पहले किन्होंने दिया था? इनको दिया था आपके नॉर्मन मायर्स ने। किन्होंने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने दिया था। कब दिया था? 1988 में दिया था। आपके हॉटस्पॉट की अवधारणा को किन्होंने दिया था? नॉर्मन मायर ने दिया था, नॉर्मन मायर्स ने दिया था। कब दिया था? 1988 में दिया था। बाद में जो आपका कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है, लेकिन ये अवधारणा किन्होंने दी थी? नॉर्मन मायर्स ने दी थी 1988 में। लेकिन बाद में क्या हुआ? इन अ लेटर स्टेज वी कैन से दैट कि जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है हमारा, इसके द्वारा ही हॉटस्पॉट को विकसित किया गया था। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ हॉटस्पॉट बनाने की शर्तें क्या हैं, क्या क्राइटेरिया है? इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं? वहाँ कम से कम
1500 स्थानिक संवहनीय पौधे होने चाहिए, जिसको हम ये बोल देते हैं एंडेमिज्म होने चाहिए, यानी कि 1500 आपके संवहनीय पौधों को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोल देते हैं, या वेसिकुलर प्लांट्स बोल दो, जो दुनिया में कहीं और ना मिले। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट। और मेगा डाइवर्सिटी में 5000 पौधे ऐसे होने चाहिए। और हॉटस्पॉट की शर्तें क्या होती है कि कम से कम 1500 एंडेमिक पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। मूल प्राकृतिक आवास का 70% से अधिक नष्ट जो हो चुका हो एरिया, वहां पर हॉटस्पॉट बनाया जाता है। उस क्षेत्र का कम से कम 70% मूल वनस्पति नष्ट हो चुकी हो, यानी वह खतरे में हो, तो वहां पर हम क्या बना देते हैं, हॉटस्पॉट एरिया उसको घोषित कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जहां पर उच्च एंडेमिज्म प्लस आपका अत्यधिक खतरा हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, हॉटस्पॉट्स बोल देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट। अब बात आ जाए कि वर्ल्ड में हॉटस्पॉट टोटल कितने हैं, तो टोटल वर्ल्ड में हॉटस्पॉट कितने हैं, हमारे 36 हैं। कितने हैं, एट प्रेजेंट 36 हैं, जहां ये दुनिया का केवल 2.4% जमीन के हिस्से पे हैं ये 36 हॉटस्पॉट्स हमारे। लेकिन यहाँ दुनिया की 50% से अधिक पौधे की प्रजातियां और 42% स्थलीय रीढ़धारी जीव पाए जाते हैं। कितने, 50% से ज़्यादा पौधों की प्रजातियां और 42% आपके स्थलीय रीढ़धारी जीव पाए जाते हैं। और वर्ल्ड का केवल 2.4% जमीन के हिस्से पर कितने, आपके 36 हॉटस्पॉट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मेडागास्कर हो गया, या हमारा उष्णकटिबंधीय इंडीज हो गया जो साउथ अमेरिका में है, और हमारा जैसे सुंडालैंड हो गया जो आपका अंडोमान निकोबार का एरिया है। अब हम भारत में बात करें तो भारत जैव विविधता के मामले में बहुत समृद्ध है। दुनिया के 36 हॉटस्पॉट में से 4 हॉटस्पॉट का विस्तार कहाँ मिलता है, हमारे भारत में मिलता है। जैसे हमारा हिमालय हो गया, इंडो बर्मा हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, सुंडालैंड हो गया। तो देखो जो हमारा हिमालय है, यहाँ पे हमें दुर्लभ पौधे मिलते हैं, हिम तेंदुआ भी देखने को मिलता है, औषधि वनस्पति भी देखने को मिलती है। जो इंडो बर्मा एरिया है, यहाँ पे हमें, हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ पे उभयचर सरीसृप ये हमें देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट में हमें जो एंडेमिज्म होते हैं, जो हमारे अलग अलग पौधों की प्रजातियां हैं वो देखने को मिलते हैं, मेंढक देखने को मिलते हैं, डिफरेंट पौधे देखने को मिलते हैं। जो हमारा सुंडालैंड है, अंडोमान निकोबार है, यहाँ पे हमारी क्या है, आइलैंड बायोडाइवर्सिटी है, प्रवाल भित्तियां हैं, ये सब क्या है, ये हमारे भारत का हिस्सा है। तो देखिए हमारा पहला क्या है, द हिमालयाज, यानी कि हिमालय। इसमें पूरा भारतीय हिमालय क्षेत्र जस्ट लाइक योर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, यहां तक ये विस्तृत है। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, तो यहाँ पर हमें ऊंचे पहाड़, अल्पाइन घास के मैदान और घने जंगल देखने को मिलते हैं। यहाँ हमें बर्फीला तेंदुआ, जिसको हम स्नो लेपर्ड भी बोल देते हैं, हिम तेंदुआ भी बोल देते हैं, और लाल पांडा, जिसको हम रेड पांडा, ये सारे जीव हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं हिमालयन एरिया में। अगर हम बात करें सेकेंड हॉटस्पॉट की, वो हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट जो हमारे भारत का, देखो ये हमारा भारत का साउदर्न पोर्शन है। जो आपका ये है, ये क्या है, ये हमारा वेस्टर्न घाट ही तो है। जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ये गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा प्राप्त है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, लॉयन टेल मकोक। ठीक है, ये एक तरह का बंदर होता है, मंकी की प्रजाति होती है। कौन सी, लायन टेल्ड मैकॉक। और नीलगिरी तहर पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं, नीलगिरी तहर भी यहाँ पाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें थर्ड हॉटस्पॉट की, तो वो कौन सा है, हमारा इंडो ब्रह्मा रीजन, यानी कि भारत ब्रह्मा क्षेत्र। ये हमारा जो उत्तर पूर्वी भारत है, जैसे आपका असम हो गया और अंडमान को छोड़ दो, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम देश, ये शामिल किस में, हमारे भारत ब्रह्मा क्षेत्र में। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ताजे पानी के कछुओं और पक्षियों की विविधता देखने को मिलती है। फिर हमारा आ जाता है सुंडालैंड। ये आपका जो अंडोमान निकोबार है, भारत का निकोबार द्वीप समूह, इस हॉटस्पॉट का हिस्सा है। मुख्य रूप से यह दक्षिण पूर्वी एशिया में फैला हुआ है। यहाँ पर समुद्री और तटीय जीव विविधता बहुत अधिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कीवर्ड्स कर लेते हैं। हिमालय, हिमालय क्या है, उत्तर भारत का हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन और भूसंकलन के कारण यहाँ पे प्रमुख संकट बना रहता है। जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जो हमारे दक्षिण और पश्चिम तट पर है, यहाँ पर खेती और शहरीकरण की वजह से भी अभी क्या है, संकट ही मंडरा रहा है। भारत ब्रह्म है, उत्तर पूर्व भारत में झूम की खेती हो रही है, अवैध शिकार होते जा रहे हैं। सुंडालैंड निकोबार द्वीप में भी पर्यटन और समुद्री प्रदूषण फैलता जा रहा है।
हॉटस्पॉट का अर्थ यह नहीं है कि वह सब कुछ अच्छा है, बल्कि इसका मतलब क्या है, वह क्षेत्र जहां इमरजेंसी रूम में और तुरंत बचाने की जरूरत हो, वही हमारे क्या होते हैं, हॉटस्पॉट होते हैं। तो हॉटस्पॉट का महत्व क्या है, हम कह देंगे वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करना, जो हमारे विलुप्त प्राय प्रजाति है उनकी सुरक्षा करना, जलवायु संतुलन बनाए रखना और औषधीय संसाधनों का निरीक्षण करना। अब आ जाए कि हॉटस्पॉट के लिए खतरा क्या है, वही भाई वनों की कटाई, शहरीकरण, कृषि विस्तार और हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए, सिंपल भाई सुरक्षित क्षेत्र होने चाहिए, पर्यावरण कानून बनाने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए, स्थानीय समुदाय की भी भागीदारी होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में हमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी, हम कह देंगे नॉर्मन मायर्स ने दी थी। कब दी थी, 1988 में दी थी। भारत में टोटल कितने हॉटस्पॉट हैं, 4 है। वर्ल्ड में कितने हैं, 36 हैं। हॉटस्पॉट कौन से एरिया होते हैं, वो एरिया होते हैं जहां पर हमारे बायोडाइवर्सिटी भी अधिक हो और खतरा भी ज्यादा हो। तो हम क्या कह सकते हैं, हॉटस्पॉट को बचाना मतलब हमारे भविष्य को ही बचाना है। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। तो चलो मिलते